अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी सरजमीन भी अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वजीर खारजा इसहाक डार की काबुल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान हुकूमत से कहा है कि खत्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। अफगान क़यादत से पाकिस्तान से अफगान शहरियों की वापसी पर बात हुई। अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। उनकी वापसी के अमल में कोई शिकायत हो तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इसहाक डार के अफगान अबूरी वजीर आजम और दीगर क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। वस्त एशियाई रियासतों तक तिजारत हमारा एजेंडा है। That today Pakistan inflation has come down to 1.5% from 38% year and a half ago. Our policy rate has come down from 22.5%. मुश्तरका मंसूबों से सबको खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 12% पर आ गया है। बिजली की कीमतों में नुमायां कमी की गई है। 25,000 से ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25,000 खानदानों की बात कर रहा हूं, वो इस फूड चेन से जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन कारोबारी अफराद पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐलान। कहा, फूड चेन ने पाकिस्तान में $100 मिलियन से जायद की सरमायाकारी कर रखी है और 25,000 पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम किया जा रहा है। IPPs मुशर्रफ दौर से मुल्क को चूना लगा रहे हैं। IPPs मुआहदे तकरीबन 2035 में खत्म होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में सनतकारों से खिताब। सनतकारों को वीजा मसाइल की बड़ी वजह फकीरों की भरमार करार। कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा भिखारी हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वीजे पर 6,000 अफराद भीख मांग रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक एडिशनल सेशन जज लाहौर की अदालत में पेश। कहा, बानी PTI ने तमाम इल्जाम 2 TV चैनल्स के प्रोग्राम पर लगाए। मैंने दावे में किसी मीडिया इदारे, मुलाजिम या ऑफिसर को फरीक नहीं बनाया। नौ मई मुकदमात में PTI रहनुमाओं हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फिरदौस शमीम नकवी, आलमगीर खान और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 23 अप्रैल को मुल्जिमान के खिलाफ गवाह तलब कर लिए। अफगानिस्तान के साथ बातचीत में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी शामिल किया जाए। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। सूबाई हुकूमत को नजरअंदाज करना वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी करार। कहा, KP दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सारी तवज्जो अमन व अमान की बहाली के बजाय करप्शन पर है। सिक्योरिटी इक़दामात के बजाय सूबाई हुकूमत अय्याशियों में पैसे उड़ा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा, सूबे का वजीर आला खुद वज़रा की चोरी का एतराफ कर रहा है।
अफगान सरजमीन से सी पैक पर हमले बंद होने चाहिए। तहरीक इंसाफ को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान का नजरिया कभी भी नहीं खत्म होगा। इमरान खान सुर्खरू होंगे, वो कभी भी डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई सुर्खरू होंगे, कभी भी डील नहीं करेंगे। आईन और कानून के तहत इंसाफ का दरवाजा खटखटाते हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल की रावलपिंडी में एटीसी के बाहर गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी सिंध की तमाम नहरें बेचकर खुद ही एहतजाज कर रही है। सूबों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। जो साजिशें कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी से सिंध के लोग कुछ नाराज हैं या वो उनकी साजिश नाकाम की उन्होंने। सिंध के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाजे कर दिया। कहा, हम बिलावल भुट्टो के सिपाही हैं और आवाम के साथ खड़े हैं। हमारे एहतजाज के बाद एक्निक के इजलास से भी नहरों का एजेंडा निकाल दिया गया। पाकिस्तान कभी कपास, गंदम और दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की फी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। हम कपास दरामद कर रहे हैं। वजीर आजम का ज़रई शोबे की बहाली और जिद्दत के हवाले से मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, ज़राअत के शोबे को जदीद खुतूत पर इस्तवार करने की जरूरत है। मुतालिका फरीकैन की तजावीज़ का जायजा लेकर मजबूत हिकमत अमली मुरत्तिब की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का शिराकतदार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज भी है। GSP+ से पाकिस्तानी बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल में बेहतरी आई। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF इजलासों में शिरकत के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका रवाना। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और दीगर हममनसब कायदीन से भी मुलाकातें होंगी। अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। पाक फौज किरदार, हौसले और महारत और काबिलियत की आला इक़दार की हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जवानों ने ये सब बखूबी साबित कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जवानों को जबरदस्त खराज तहसीन। खालियां गैरेजन में पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में सिपा सालार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ऐसी मशकें पेशा वराना महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम करार। दुक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फोर्सेस को खराज तहसीन। कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले CTD, FC और दीगर इदारों के जवानों को बहादुरी को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद, मरीज रुल गए। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस धरने की शुरा पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम छोड़ दिया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डॉक्टर्स का एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। पंजाब यूनिवर्सिटी के 12 असातिज़ा करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप लेकर गायब। पंजाब यूनिवर्सिटी का रकूम की रिकवरी के लिए FIA को खत लिखने का फैसला।
असातिज़ा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वजारत खारजा और दाखिला से रुजू पर गौर। इस्लामाबाद में सीटीटी की बड़ी कार्रवाई, कलअदम तंजीम की तशहीर में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार। जराए के मुताबिक कलअदम टीटीपी से ताल्लुक रखने वाले खवारिज की शनाख्त हसन के नाम से हुई है। हसन ने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में और मज़ार कायद की वीडियो बनाकर वायरल की थी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके, शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड, गहराई 94 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। इस्लामाबाद, पंजाब और शुमाली इलाका जात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। एनडीएमए की NEOC की जानिब से मुमकिना मौसम की सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी। जालाबारी से खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने का खदशा। कराची में कल से हीट वेव का खदशा, पारा 40 तक पहुंचने का इम्कान। पीसीबी ने PSL फ्रेंचाइजर्स का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। CCO पाकिस्तान सुपर लीग सलमान नसीर ने कहा कि पीसीबी ने PSL के इंतजामी मामलात अलग कर दिए। पाकिस्तान सुपर लीग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पेपर वर्क तैयार है। PSL सीजन 10 के बाद कंपनी के खदोखाल का ऐलान किया जाएगा।